सफल होगी तेरी आराधना। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो पर आप यहाँ कैसे आए? कब आए? क्यों आए? क्यों आया मतलब? नहीं, मुझे शौक है यहाँ आने का। पहले तो मुझे थैंक यू बोल रही थी और अभी मुझे गले लगा रही थी और अब सब कुछ भूल गई हो। अभी सवाल करने लगी हो मुझसे। पर क्या इस वीरान जंगल में कर क्या रही हो तुम? अच्छा, मुझे समझ आया। खाना खाने के बाद टहलने निकली थी। तुमने बोला कि घर का आंगन तुम्हें पसंद नहीं आया तो आज मैं जंगल में टहल लेती हूँ, है ना? टहलने के साथ साथ कार्डियो भी हो गया, तुम्हारा ट्रैकिंग भी हो गई। अभी ट्रैकिंग का मतलब मत पूछना मुझसे। इस जंगल में तुम कर क्या रही हो? मैं पहले टैक्सी से मैं चौक तक पहुंची, फिर वहां से मैं पैदल चलने लग गई थी। पैदल चलने के बाद मैं पता नहीं मैं अपना रास्ता भटक गई और इस जंगल में कैसे तो पहुंच गई थी। जंगल में मुझे शेर की आवाज सुनाई दी और फिर मैं एक मिनट। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम इस जंगल में कैसे खो गई। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ तुम यहाँ कर क्या रही हो? यहाँ अकेले क्यों आई हो तुम? टैक्सी में यहाँ तक आई हो तो क्या घर का कोई ड्राइवर नहीं मिला तुम्हें? किसी को इन्फॉर्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? इस एरिया में नेटवर्क आते जाते रहता है, नेटवर्क होता नहीं है। तुम्हारा फोन इतनी देर से लगा रहा था, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। मैं जानता हूं तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो, मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी जिम्मेदारी हो आराधना। मेरे घर में रहती हो तुम, मेरी पत्नी हो तुम। अब तक की तो प्यार से बात कर रहे थे और अब डांटना शुरू हो गया। आप यहाँ कैसे पहुँच गए? मेरी तो आपसे कोई बात ही नहीं हुई थी, फिर आपको पता कैसे लगा कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं तुम्हारे लिए परेशान था आराधना। रात के समय ना तुम घर में थी ना घर के बाहर थी। फिर मुझे वॉचमैन ने बताया कि तुम कोई टैक्सी लेकर निकल गई हो। ये तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारा फोन ट्रैक कर पाया, तुम्हारी लास्ट लोकेशन मुझे पता चल गई। तुम्हारे फोन पे तुमको ट्रैक करने के लिए एक ऐप डाला था मैंने, उसी को ढूंढते उसी को देखते मैं यहाँ चौराहे तक आ गया था। फिर मुझे अचानक किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और तुम मुझे मिल गए। एक मिनट, क्या आप मेरी जासूसी कर रहे हैं? मतलब ये जो भी आपने मेरे फोन में लगाया है मेरा पता लगाने के लिए, मुझ पर नजर रख रहे हैं आप? मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगा आराधना? और सीधी सिंपल बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या? क्या तुमने कसम खा ली है कि तुम मुझे हमेशा गलत समझोगी, मेरी बात नहीं सुनोगी? ये तुमने शादी के वक्त कसम खाई थी ना? मैं तुम्हारी सेफ्टी चाहता हूँ। उस रात जब देविका अचानक हॉस्पिटल से वापस आ गई थी ना हमारे घर, उस दिन मैंने तुम्हारी फोन में एप्लीकेशन डाल दी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो शायद तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो वापस आ जाएगी और हमारे साथ रहने लगी। जो भी हुआ आपको मुझे बताना तो चाहिए था ना। जानता हूँ, मैं सोच भी रहा था कि मैं तुम्हें बता दूं आराधना, लेकिन हालात ही हमारे सामने ऐसे हैं कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा। इतना गुस्सा हो गई हो कि सीधे मुंह बात नहीं करती हो, मैं क्या बताऊं तुम्हें? अच्छा, तो अब इसमें भी मेरी गलती है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस यही कहना चाह रहा था आराधना कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी और मैंने तुम्हें बचा लिया ना आराधना। और ये क्या शेर लगा के रखा है? इस जंगल में कोई शेर नहीं है, ट्रस्ट मी। मेरी यहाँ की पैदाइश है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें डर लग रहा होगा और डर के मारे एक वहम बैठ जाता है। क्या आप मुझे दिमाग से पैदल समझते हैं? हाँ। जो मैं नहीं, मैं क्या? मतलब मैं सॉरी, बोलो। अरे मैंने सच में शेर की दहाड़ सुनी थी यहाँ पर। इस इलाके को अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ कोई शेर ना कभी हुआ है ना कभी होगा। अच्छा, तो मैं भी ना गांव में पली बड़ी हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं बोलूंगी मैं। और हो सकता है ना कि पिछले 15-20 सालों में शेर पैदा हो गए हो यहाँ पे। चुपचाप चलो यार, प्लीज यार। वैसे 15-20 सालों में पैदा भी हो सकते हैं, मतलब शायद। अच्छा हुआ मैंने उस फ्रीजर को ना स्टोर रूम में रखवा दिया, वरना फिर से कोई ना कोई सवाल पूछता।
सुनो, जी मैम। एमडी घर पे नहीं है क्या? उनका कमरा बंद है और उनकी कमरे की लाइट्स भी नहीं जल रही है। जी मैम, साहब जी तो घर पर नहीं है। शाम होने से पहले वो घर से बाहर गए थे और अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। और आराधना भी घर पर नहीं है। हाँ मैम, आराधना मैम भी घर पर नहीं है। वो तो माधव सर के जाने से पहले ही चली गई थी। ठीक है, तुम जाओ। जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि एमडी और आराधना मेरे पीठ पीछे छुप छुपाते कहीं बाहर अकेले में मिल रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि घर पे किसी को नहीं पता कि दोनों कहाँ हैं? चल क्या रहा है इन दोनों के बीच? एमडी के लिए चाहे कुछ भी कर लूं, उनके लिए हमेशा कम ही पड़ता है। अरे क्या कुछ नहीं किया है मैंने उनके लिए। उन्हें इस बात का यकीन भी दिला दिया कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वही बात मानकर वो मुझे वापस इस घर में भी ले आए। मेरी सारी गलतियां, मेरी सारी हरकतें, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया उन्होंने। पर फिर भी पता नहीं क्यों हर बार घूम फिर के वो उस आराधना के पास ही लौट जाते। आराधना, 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 ये तुम ही हो ना आराधना? एमडी मैं हूं, देविका। एमडी, एमडी। आराधना, उस रात मैंने जो तस्वीर खींची है वो मेरे लिए हुक्म का इक्का साबित हुई है। मैंने तो वो तस्वीर ये सोचकर खींचा था कि अगर कभी एमडी मुझे इस घर से बाहर निकालने की कोशिश करे या मुझे अपनाने से इनकार कर दे तो मैं अपना ये हुक्म का इक्का फेंक कर अपना आखिरी दांव खेलूंगी। और देखो, बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्योंकि मुझे पता है एमडी, आप अपने उसूलों के पक्के हैं। अगर आपके वजह से किसी को भी कोई तकलीफ हो या कोई नुकसान हो तो आप जमीन आसमान एक कर देंगे अपनी गलती सुधारने के लिए। और अब उसी फोटो के दम पे मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए पाकर रहूंगी। चलो आओ। नहीं साहब जी, उस तरफ मत जाइए, उसी तरफ है शेर। आराधना, गाड़ी भी उसी तरफ है, जाना तो देखो, एक काम करो, घबराओ मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं आप। मैंने कहा ना, चलो कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, तुम यहाँ रुको, जैसे तैसे मैं गाड़ी को यहाँ लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ओके? नहीं आप मत जाइए, मत जाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो? अकेले अगर डर लग रहा है तो चलो मेरे साथ। नहीं, अकेले रहने की बात नहीं, लेकिन आप मत जाइए ना। आपको कुछ हो गया तो तुम मुझे बचाओगी शेर से? नहीं, लेकिन आप भी कहाँ शेर से लड़ सकते? और अगर आप वहां गए, आपको कुछ हो गया और मैं वहां नहीं रही तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हें साथ में मरना है? पर उसके लिए भी तो साथ चलना पड़ेगा ना आराधना। अब चले, वरना सच में शेर आ जाएगा। चलो।
कहा था ना कोई शेर नहीं है आराधना। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोग? दूर हट। अच्छा, अब समझ में आया। स्पीकर पे शेर की आवाज निकाल के लड़कियों को छेड़ते हो तुम लोग, हाँ? शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? इस तरह लड़कियों को छेड़ते हो तुम लोग? बेटा तू जानता नहीं मैं कौन हूं? माधव दास भारद्वाज नाम है मेरा और यही की पैदाइश है मेरी। कौन से गांव से हो? कल सुबह पंचायत के सामने नंगा करके मारा नहीं ना तुम लोगों को, तो मेरा नाम भी माधव दास भारद्वाज नहीं। तो बेटा अभी पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा मुझे। अरे बुला ले पुलिस को, क्या कर लेगी पुलिस? वैसे भी आज हम तुमको जिंदा नहीं जाने देंगे यहाँ से। जब तुम इस जंगल से जिंदा जाओगे ही नहीं तो क्या बिगाड़ लोगे हमारा? और ऐसे भी किसने कहा था इस लड़की को हमारे इलाके में अकेले घूमने के लिए? खबरदार, मेरी पत्नी के बारे में कुछ बोला था। तुरंत तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों को नहीं छोड़ेंगे आज हम। नहीं साहब जी रुक जाइए, छोड़ दीजिए इन्हें, कहीं आपको चोट लग जाएगी तो। मेरी बात सुनिए, रुक जाइए साहब जी, मेरी बात सुनिए, रुकिए, भाग निकलते यहाँ से, चलते, छोड़िए नहीं लोगों को, हम निकलते हैं यहाँ से, चलिए। आराधना, देखा आराधना क्या कह रहा था मैं? दीदी घर पर ही और मार्केट ही गई थी, इसलिए इतनी जल्दी इधर आ गई। आ गए आप दोनों? जी। माधव, तुमने हमें फोन किया था ना, कोई खास बात करनी थी? दरअसल दीदी आराधना को कुछ गलतफहमी हो गई थी, उसे लगा कि आप कहीं दूर गई हैं। नहीं, हम तो मार्केट ही गए थे। वो क्या है ना, लंदन में भारत जैसा स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता, इसलिए हमने कुछ सामान ऑर्डर किए थे। साबूदाना, पोहा, उपमा, जो झटपट गर्म पानी डालने से बन जाए। कल आर्यन का फोन आया था, कह रहा था मम्मा यहाँ खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है, ये सारा सामान भिजवा दो ना। इसलिए आज रात ही हम चले गए सामान खरीदने। अब कल सुबह ये सब पैक करके हम आर्यन को भिजवा देंगे। बिल्कुल सही किया आपने दीदी, कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे भी वो फोन कर सकता है। अरे तुझे बाद में फोन कर लेंगे, पहले सबको भूख लगी है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, भूख लगी है। जी दादी, हम फ्रेश होके आते हैं, साथ में खाना खाएंगे। पता नहीं इतनी देर तक कहाँ रहते हैं, कोई समय पे आता नहीं। मेनका दीदी, माफ कीजिएगा लेकिन आपने झूठ क्यों बोला? मैंने खुद आपको फोन पर न किसी से बात करते हुए सुना था, और आप उन्हें कह भी रही थी कि घर पे फोन ना करें। साहब जी को लग रहा है कि शायद मेरी कोई गलत फहमी है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक तरफा बात सुनी है। लेकिन मैंने आपको खुद देखा था, आप बाजार में नहीं बल्कि शहर के बाहर वाले रिंग रोड के इलाके में कहीं गई थी, और मैं आपके पीछे ही थी। लेकिन फिर मैं रास्ता भटक गई और आपसे बात ही नहीं कर पाई। आप किसी मुसीबत में हो क्या? कुछ परेशानी है आपको? या फिर इस घर में आपको कोई परेशान कर रहा है?
मुझे क्यों देख रही हो? मैंने क्या किया है? या कहीं प्रशांत जी ने दोबारा कुछ किया है और आप साहब जी को परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए आप उन्हें बता नहीं रही है? आराधना, जब मैंने कोई सवाल नहीं पूछा दीदी से तो तुम क्यों पूछ रही हो? शायद तुमने किसी और को देख लिया हो और तुम्हें लगा कि मेनका दीदी है। जब हम घर पहुंचे तो दीदी घर पे थी, मैंने बात की थी उनसे फोन पे, बताया था तुम्हें। फिर ऐसे बचाना क्यों, सवाल क्यों कर रही हो तुम? हम सभी के बीच में विश्वास की कमी और चुप्पी की वजह से ही पिछले कुछ महीनों में बहुत गलतफहमियां और दिक्कतें पैदा हुई है, जिसका फायदा बाहर वालों को बहुत ज्यादा मिला है। और मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती हूँ, तभी आपसे सबके सामने ये सवाल कर रही हूँ। हो सकता है शायद मैं चीजें समझ नहीं पा रही, लेकिन मुझे सच में आपकी फिक्र हो रही है। क्या आपको फिर से कोई मजबूर कर रहा है चुप रहने के लिए? आराधना, बस बात इधर ही खत्म करो। माधव, एक मिनट बेटा, आराधना को अपनी बात तो पूरी करने दो। उसने कुछ देखा होगा या कुछ सुना होगा, इसलिए वो ये सब कह रही है ना। अब मुझे भी जानना है कि आखिर बात है क्या। या फिर बाहर का कोई नहीं है, प्रशांत जी ने ही कुछ किया है क्या? बस आराधना, बस। औहदे और उम्र दोनों में तुम हमसे बहुत छोटी हो, इसलिए अगली बार जब भी तुम हमसे बात करोगे ना, तो सोच समझ कर बात किया करो। देखो आराधना, हम समझते हैं हमें लेकर तुम बहुत परेशान हो, इसलिए सवाल पे सवाल किए जा रही हो तुम। हम तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे, लेकिन आज पूरे परिवार के सामने जवाब देने के लिए तुमने मजबूर किया। हम जवाब देंगे। तो सच बात तो यह है कि हाँ, हमने झूठ बोला, पूरी तरह से हमने सच नहीं बोला है। हाँ, हम मार्केट नहीं गए थे, बल्कि रिंग रोड वाले उसी एरिया में गए थे जहां आराधना ने हमें देखा था। लेकिन ये बात हम तुम सबसे छुपाना चाहते थे। आराधना बिल्कुल सही कह रही थी, तुमने बिल्कुल सही सुना। दरअसल हम किसी आदमी से ये कह रहे थे कि दोबारा हमें फोन मत करो, वो इसलिए क्योंकि हम पूरे परिवार को एक सरप्राइज देना चाहते थे। एक ऐसी बात थी जो तुम सबसे छुपाना चाहते थे। कल विनायक 6 महीने का होने जा रहा है, इसलिए हमने विनायक के अन्नप्रश्न की रस्म रखी है। दादी, आपको याद है ना, उसी एरिया में एक बहुत ही मशहूर, काबिल और बुजुर्ग बुनकर है, घनश्याम दास। उसकी कारीगरी से पूरा भारत परिचित है। विनायक के लिए सोने के तार वाला एक सूट हम उससे बनवाना चाहते थे। बस उसके अन्नप्रश्न के रस्म में इस बुआ की तरफ से एक छोटा सा तोहफा था, लेकिन वक्त कम होने की वजह से पहले उसने इनकार कर दिया। लेकिन जब हमने उसे ये कहा कि हम उसे ज्यादा पैसे दे देंगे, तब वो ये सूट बनाने के लिए तैयार हो गया। अरे, वो इस घर का पहला वारिस है, हमारा राजकुमार है वो। ऐसे ही कोई साधारण कपड़े का सूट थोड़ी ना पहनेगा हमारा विनायक। भारद्वाज खानदान की अगली पीढ़ी का पहला वारिस है वो। असली सोना पहनेगा, है ना आराधना?
बिल्कुल सही कहा मेनका तुमने। लेकिन इस आराधना की वजह से कि वो लोगों का इतना ख्याल रखती है, हमारा ये सरप्राइज ही उसने बर्बाद कर दिया। देखिए दीदी, जो आपने विनायक के लिए किया वो तो आपका बड़ापन है, और आराधना की तरफ से मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन क्या करें, पिछले कुछ दिनों में हमारे घर में ऐसी चीजें हुई हैं कि सब लोग ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं। बहरहाल मैं आराधना की तरफ से आपसे और सबसे माफी मांगना चाहूंगा। अरे नहीं माधव, सॉरी दीदी जी। कोई बात नहीं, हमें बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा। चलो अब इन बातों को छोड़ते हैं और कल की रस्म की तैयारियां शुरू करते हैं। अरे खाना दो, भूख लग रही है हमें। अरे मेरा राजा बेटा, मेरा सोना बेटा। अरे बेटा, दादी तो ऐसे प्यार लुटा रही है इस पे जैसे ये इनका अकेला परपोता हो। मेरी बेटी से तो इतना प्यार कभी किया ही नहीं। आज हमारा राजा बेटा 6 महीने का हो गया। आज अनाज खाएगा हमारा बच्चा। क्या खाएगा हमारा गुगलू? हाँ, खट्टा या मीठा? या अपनी माँ की तरह तीखा खाएगा या अपने पिता की तरह मीठा ज्यादा और तीखा कम खाएगा? हाँ? आज के दिन बच्चे को 56 भोग खिलाया जाता है तो सारे स्वाद चखने पड़ते हैं। कड़वा भी खाएगा? विनायक कड़वा खाएगा? अच्छा बेटा, घर में सारी तैयारियां हो गई है ना? दादी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमने सबको सब कुछ समझा दिया है। लेकिन 56 भोग का खाना मैं खुद ही बनाऊंगी। मेरे बेटे का पहला जश्न है, उसका सारा खाना मेरे ही हाथों बनेगा। पर इतना सारा खाना अकेले बना लोगी तुम? हाँ दादी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए खाना ही तो बनाया है, तो अपने बेटे के लिए बना ही सकती हूँ। ये कैसी आवाज है? शायद सजावट वाले आ गए होंगे। अच्छा, बड़े भैया जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ? आप चल के देखिए। ऐसा क्या हो गया? ये इतने सारे कौवे हमारे घर पे अचानक कहाँ से आ गए? और क्या हाल बना के रख दिया है? हाँ, आसपास कहीं कोई जानवर मरा है क्या? हे भगवान, ये सब क्या है? दादी दादी दादी, आप घबराइए मत। मुझे लगता है कि गर्मी बढ़ने की वजह से कौवे बेहोश हो गए होंगे। एक काम कीजिए, गर्मी बहुत बढ़ गई है तो पक्षियों के लिए बाहर पानी रख दिया कीजिए। आज विनायक की पहली एनिवर्सरी की रस्म है और आज के दिन कौवों का ये हाल। ये सब कितना अशुभ है। दादी, कुछ अशुभ नहीं है, ज्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, खराब हो जाएगी ऐसी बात करोगे तो। किशन, चलो दादी।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे परिवार के साथ कुछ अशुभ होने वाला है। बाप्पा, मेरे परिवार की रक्षा करना। पीछे तो कोई नहीं है, शायद मेरा वहम होगा। अच्छा, तो आप हैं? हाँ, हम तो हम ही हैं। आप कब से खुद को हम बोलने लगे? भाषा में बदलाव ला रहे हैं या फिर यूं ही बोल रहे हैं? अरे हम तो हमेशा से हम ही बोलते हैं, ये तो जमाने ने मैं कर दिया, वरना मैं में वो बात कहाँ जो हम में है, उसमें तो खानदानी रुतबा है। अच्छा, ऐसी बात है। बड़े सालों बाद खानदानी रुतबा याद आया इनको, वरना आज तक तो बकरी की तरह मैं करती रही। क्या बकरी हो तुम? बकरी कहा मुझे? नहीं, वो तो मैं करती रहती हूँ ना, मैं बकरी। आप तो हम वाले खानदानी हैं, और वैसे भी मेरी जुर्रत कहाँ आपको बकरी कहने की। आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं। आप मुझ पर नजर रख रहे हैं? नहीं, तुम पे मैं नजर क्यों रखूंगा? मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। देखिए, मुझे मालूम है कि मुझे आप लोगों के स्वाद का खाना पूरी तरह बनाना नहीं आता है, लेकिन मुझे दादी ने सब सिखा दिया है, मैं बना लूंगी। आप ऐसे फिक्र मत कीजिए, आपके रिश्तेदारों से कोई शिकायत नहीं आने वाली है। दिमाग उल्टा ही चलता है हमेशा तुम्हारा, सीधा कभी चलने का नाम ही नहीं है। अरे मैं तो बस इतना कह रहा था कि इतनी सारी चीजें बनानी बाकी हैं तुम्हारे। हाँ, तो मैं बना ही रही हूँ ना, आप ऐसे पीछे क्यों पड़े हैं मेरे? मैं कहाँ पीछे पड़ा हूँ तुम्हारे, और मुझे तुम्हारी फिक्र है आराधना। मतलब आधी आइटम बनी है, इतना कुछ काम बाकी है तुम्हारा। अब विनायक को नहलाना है, तुम्हें तैयार करना है, उसके बाद पूजा की तैयारी करनी है, पूजा में शामिल होना है, रस्में पूरी करनी है, हवन करना है, इतना कुछ करना है, वो भी 4 बजे तक कैसे करोगी? तो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वैसे भी किसी और की मदद लोगी नहीं, तो सोच रहा था अगर तुम चाहो तो। मदद कर लीजिए ना, ये सब्जियां धो दीजिए। अच्छा, और बाद में ये मसाले भी वहां रख दीजिएगा, ठीक है? मुझसे मदद ले लोगी? मन नहीं करोगे? नहीं, अरे आप विनायक के पिता हैं, और विनायक के इस खास दिन पर तो आपका हक बनता है ना सारे काम करने का। हाँ ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? मैंने तो सिर्फ सब्जी धोने के लिए कहा था ना। अरे इतनी मदद काफी नहीं रहेगी, तो मैं सोचता हूँ एक काम करते हैं माधव जी, आपकी मदद कर लेते हैं सब्जियां काटने में भी, काम जल्दी हो जाएगा। मैंने कहा ना कि वैसे भी 4 बजे तक करेंगे आप, ये आपका हाथ कट जाएगा इससे। अरे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत अच्छा काटता हूँ। अरे आपने इससे पहले कभी भी सब्जियां काटी है क्या? आपका हाथ कट जाएगा, इसे छोड़िए, दीजिए मुझे। अरे गिरा दी ना मेरी लौकी। वैसे तुम्हारी जो शादी हुई है ना, खानदानी नहीं मल्टी टैलेंटेड इंसान से हुई है। जितना अच्छा बिजनेस चलाना आता है उतना अच्छा मुझे पकाना भी आता है, खाना। हाँ माना कि तुम्हारे जितना अच्छा नहीं बना पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैनेज कर पाऊंगा। अरे लंदन में मैं यही करता था, मतलब जब मैं वहां पढ़ने गया था तब मैं खुद ही खाना बनाता था, और यहाँ मुझे कोई कुछ करने देता नहीं है, इसलिए मेरी आदत छूट गई थी। तुम्हारी वजह से वापस आने के पूरे चांसेस हैं।
अब क्या मेरी शक्ल देख रही हो आराधना? बनाने दो वरना तुम लेट हो जाओगे। अपना काम करो, खत्म करो, 4 बजे तक सब कुछ रेडी होना चाहिए। ठीक है, वैसे वो टमाटर जरा बड़े बड़े काटना और भिंडियाँ लंबी काटना। हाँ ठीक है ठीक है। जरा संभल के काटिए। क्या हुआ? दिखाइए क्या हुआ, कैसे? अब इस कद्दू का क्या करना? पत्ता गोभी। एमडी आप ये सब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं क्या मतलब है? अपने बच्चे के फंक्शन की तैयारियां कर रहा हूँ, आराधना की मदद कर रहा हूँ खाना पकाने में। तुम भी कर सकते हो अगर चाहो तो। यार राइट एमडी, आपको तो करना भी चाहिए। आफ्टर ऑल विनायक आपका बेटा है ना, और आगे चल के जब हमारा बच्चा होगा तभी तो आप ये सब करेंगे ही। वैसे आराधना, अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो तुम बता सकती हो, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ ना। और हाँ, आज शाम की जो पूजा है जिसमें मैं विनायक के साथ बैठने वाली हूँ, तो उसकी जितनी भी रस्में हैं वो सब भी मुझे समझा देना। मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं पता है और दादी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया है। विनायक की अन्नप्राशन की पूजा में मैं उसके साथ बैठूंगी, तुम नहीं। मैं उसकी माँ हूँ और मैंने अपने बेटे की पूजा करने का हक और किसी को नहीं दिया है। एक्सक्यूज मी, मैं विनायक की मासी हूँ और वैसे भी एमडी से शादी हो जाने के बाद मैं विनायक की माँ बनूंगी। नहीं देविका, विनायक की माँ आराधना है और हमेशा वही रहेगी। ये बात हमेशा याद रखना। विनायक की माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ करूंगी, हर रस्म निभाऊंगी, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो सही तो कह रही है आराधना। अपने बच्चे के लिए आराधना ने बहुत तकलीफें उठाई है, बहुत तपस्या की है उसने। इसलिए अपने बेटे की पहली पूजा में बैठने का हक सिर्फ और सिर्फ आराधना को है। तुम्हारा वक्त भी आएगा, थोड़ा सा इंतजार करो। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। या राइट, वैसे भी मैं चाहे कुछ भी कर लूं, विनायक पर पहला हक तो आराधना का ही होगा, जैसे मेरे बच्चे पर मेरा है। मैं भी देखती हूँ ऐसा कौन सा तूफान लाने वाली है ये, जिससे हवा का पूरा रुख ही बदल जाएगा। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।